जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक एपी का ज़बरदस्त क्वेश्चन देखते हैं जो बिहार बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में हमेशा देखने को कहीं ना कहीं 2 मार्क्स में मिलता है और साथ ही साथ 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है। हमको जांच करना है कि ये क्या इस एपी का कोई पद 301 है। आपको कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए एपी के बारे में। पहला बात, एपी का एनवा पद का सूत्र आपको याद होना चाहिए। ए प्लस कोष्ठ में n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है एपी का एनवा पद, ये होता है एपी का एनवा पद, ये होता है एपी का पहला पद और ये होता है पदों की संख्या। एक संख्या है, निश्चित संख्या है, इंटू डी। एक फार्मूला क्यों आया है, ठीक है, आपको हम ये इसका प्रूफ बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, और डी क्या है, सार्वअंतर या पदांतर है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या कोई संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो कोई पद है, मान हमसे का पूछा है क्वेश्चन में एन, और एन के बारे में आप सभी को जानकारी होना चाहिए। एन जो होता है, पहला बात पदों की संख्या, और पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, कभी भी पूर्णांक वैल्यू नहीं हो सकती है, यानी भिन्न वाला वैल्यू नहीं हो सकता है। 2 बात आप याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू कभी नहीं हो सकता है एन का। और होता क्या है, एन का मान तो एक प्रकृत संख्या होता है। एन का मान क्या होता है, एक प्रकृत संख्या। चलिए अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि इस एपी का एनवा पद ही क्या है, 301 है। तो लिखेंगे हल और मान लेंगे, माना कि इस एपी का एनवा पद 301 है। और बताइए, जब इसका एनवा पद 301 है तो आप इसका मतलब हुआ है ये, अर्थात में क्या लिख देंगे, एपी का एनवा पद अर्थात एन का दिया हुआ है, 301 दिया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ बताइए ए का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू क्या है। चलिए तो लिखेंगे एपी का पहला पद क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से 5, और A1 कहिए या A कहिए, बात सेम ही है। जो 5 दिया हुआ है और A2 कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले D निकाल लेना है, अर्थात सार्वअंतर को निकाल लेना है। देखिए सार्वअंतर का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए A2 का मान जो दिया है उसके जगह पर रख देना है, और A1 का जो वैल्यू दिया है उसके जगह पर रख देना है। देखिए क्या लिखेंगे, A2 के जगह पर 11 माइनस A1 के जगह पर 5, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा, 6, यानी सार्वअंतर आ चुका है। अब क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, चूंकि एन को हम लोग क्या माने हुए हैं कि इस श्रेणी का, इस सूची का एनवा पद कितना है, 301। यहाँ भी लिखे हुए, देखिए ध्यान से, यानी एन इज इक्वल टू कितना लिख दिए हैं, 301 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 301। सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ए के जगह पर ए का मान रखेंगे और डी के जगह पर डी का मान रखेंगे, एन का मान निकाल लेंगे। यदि एन का मान प्रकृत संख्या होगा तो कहेंगे कि इस एपी का एक पद 301 कहीं ना कहीं होगा, और एन का मान ऋणात्मक हो जाएगा। एन का मान यदि ऋणात्मक हो जाएगा तब आप कहेंगे कि इसका कोई पद 301 नहीं है, या एन का मान भिन्न भी हो जाएगा, तब भी हम लोग कहेंगे कि इसमें कोई पद 301 नहीं आएगा। यदि 5, 11, 17, 23 करते करते आगे बढ़िएगा तो आपको यदि एन का मान इन दोनों में से कोई आ गया तो ये पद नहीं मिलने वाला है। यदि एन का मान आ जाएगा तो कुछ समय बाद आप चलते जाइएगा इस नंबर लाइन पर, तो ये वैल्यू मिल जाएगा।
देखते हैं क्या आता है आंसर। अब देखिए ए के जगह पर क्या रखना है 5, प्लस है तो प्लस, एन हम लोग को निकालना है, -1 ऐसे ही छोड़ देना है, इनटू सार्वअंतर का वैल्यू बताइए 6, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 301। अब आप बताइए, अब इस 5 को उस साइड लेकर चल जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, n-1 इंटू 6 बराबर में 301 पहले से दिया हुआ है, ये प्लस का 5 है, उस साइड जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होता तो प्लस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी को इतना बात अच्छी तरह से आता है। अब बताइए, तो यहाँ क्या कर लेंगे, पहले माइनस और इसको जैसे दिया हुआ है वैसे ही उतार लेंगे, घटाएंगे 301 में से 5 तो कितना बचेगा 296, 296 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 पूरा पूरा मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इसको डिवाइड में कर देंगे तो यहाँ बताइए क्या होगा, n-1 इज इक्वल टू 296/6। अब देखिए 6 से इसको भाग लगाइए, देखिए पूरा पूरा कट रहा है नहीं, देखिए 6 से कटाएंगे तो 6 चौका 24, 5 6 56 हो जाएगा, 6 9 54, यानी पूरा पूरा नहीं कटा है, अर्थात इसको कम कटा लेंगे। ठीक है, ऐसे 6 का आप सभी को रूल मालूम होना चाहिए कटाने का, विभाज्यता का। जो नंबर 2 और 3 से कटती है वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ पर ये नंबर 2 से कट रही है लेकिन ये नंबर 3 से नहीं कट रही है। 3 से कटने का रूल होता है, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, आप जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 2 9 11 6 17, 17 जो है 3 का मल्टीपल में नहीं आता है, 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए कहेंगे कि संख्या 6 ले पूरा पूरा नहीं कट रही है। जब ये 6 ले नहीं कट रही है, 6 से नहीं कट रही है, तो यहाँ पर कोई संख्या जो है n का जो वैल्यू होगा तो एक प्रकृत संख्या नहीं आ रहा है, अर्थात यहाँ क्या करेंगे, मन करेगा तो कटा लेंगे थोड़ा, 2 से कटा दिया 3 बार में, 2 से कटाएंगे इसको कितना बार में, 148, तो 148/3 प्लस कितना 1 बटा में 1 कर लेना है, एलसीएम कर लेना है, 3 हो जाएगा, यहाँ पर 148 प्लस का 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151 बटा में 3। ये नॉट बिलोंग्स टू प्रकृत संख्या, यहाँ पर n का मान प्रकृत संख्या नहीं आया है, अतः हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस एपी में यदि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें 301 हमको पद नहीं मिलने वाला है, अतः क्या लिखेंगे, अतः इस संख्याओं की सूची में कोई पद 301 नहीं होगा, कोई पद 301 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और एक और इसका शॉर्ट में सोचेंगे कि कैसे बनाएंगे, तो भी कुछ रूल है, उसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। शॉर्ट में क्या करना है, जो लास्ट दिया है उसको लिख देना है माइनस, पहले वाला को घटा देना है, उसके बाद जो सार्वअंतर दिया हुआ है उससे इसको डिवाइड कर देना है, उसके बाद +1 कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा n का वैल्यू, यानी डायरेक्ट पदों की संख्या आ जाएगा। आप घटाइएगा तो कितना आएगा 296 बटा में 6 प्लस का 1, और आप इसको भाग लगाइएगा तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा यहाँ नहीं भाग लगेगा इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू आएगा वो पूर्ण संख्या यानी प्राकृत संख्या नहीं आएगा, यानी ये भिन्न में आ रहा है। तो जब भिन्न में आ रहा है तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस संख्याओं की सूची में हमको आगे चलने पर 301 कोई पद नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो आप इस तरह के और वीडियो पाने के लिए HK Academy सोनबरसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको थ्योरी लॉन्ग मेथड के साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ सिखाया जाएगा। क्योंकि शॉर्ट ट्रिक इसलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आप सभी का बिहार बोर्ड में
ऐसा क्वेश्चन एक 1 मार्क्स को भी देखने को मिल सकता है। पूछ देगा बताइए इसका कोई पद कौन सा पद है ये 301, यहाँ तो नहीं है। वो डाटा जब सेट करेगा तो यहाँ पर इस तरह से सेट करेगा कि इसको भाग लगाने पर पूरा पूरा आ जाए। यानी इस चीज को भी आपको नॉलेज रखना है, अपने दिमाग में सेट करके रखना है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज जितना बताए हैं समझ में आ गया होगा। और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने ग्रुप में शेयर भी करना है और उसे सब्सक्राइब भी करना है और लोगों को बताना भी है, स्टूडेंट्स अपने दोस्त यार को बताना भी है कि YouTube पर लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट वीडियो भी HK एकेडमी वाले सर यानी हरेश सर बताते हैं। ठीक है, तो YouTube चैनल का नाम है HK एकेडमी सोनवर्षा, HK एकेडमी सोनवर्षा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।